नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। आज हम लोग इस एम्ब्रियोलॉजी की सीरीज में सेक्स डिटर्मिनेशन के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं कि किस तरह से डेवलपिंग एम्ब्रियो में सेक्स डिटरमाइन होता है और कौन सा फैक्टर होता है जो कि सेक्स को डिटरमाइन करता है। तो आइए एक बार समराइज कर लेते हैं कि अभी तक क्या घटनाएं हुई, तब उसके बाद समझ में आ जाएगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ से मेल गैमेट एंट्री करता है और यहाँ पर फीमेल गैमेट एंट्री करता है। तो मेल गैमेट का जो एंट्री का जो पासवे होता है, वो पैसेज होता है, वो वेजाना होता है। वेजाना से होते हुए सर्विक्स, सर्विक्स से होते हुए यूट्राइन कैविटी, यूट्राइन कैविटी से होते हुए कहीं ना कहीं फेलोपियन ट्यूब में एंट्री करता है और यहाँ पर वेट करता है। या फिर इसके बाद दूसरी साइड में देखें, यहाँ पर जो फीमेल का जो ओवम होता है, जिसको हम लोग फीमेल गैमेट भी बोलते हैं, वो क्या करता है कि वो तरह से यहाँ पर एक ओवरी होता है, यहाँ से एक ओवुलेशन होता है 14वें दिन। 14 दिन ओवुलेशन होने के बाद यहाँ पर ये फिम्बरी के द्वारा इसको एक्सेप्ट कर लिया जाता है, रिसीव कर लिया जाता है। और यहाँ पर अगर मेल गैमेट होता है तो यहाँ फर्टिलाइजेशन होता है। तो मीन्स इस जगह पे अगर फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद एम्पुलर रीजन में होता है, जनरली एम्पुलर रीजन में होता है, तो जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। जाइगोट क्या होता है, एक तरह से 2n हो जाता है। अभी तक जो भी गैमेट थे एन फॉर्म में था, अर्थात हेप्लॉइड थे, जाइगोट क्या हो जाएंगे, डिप्लॉयड होंगे 2n। तो ये 2n फार्म हो जाएंगे। और इसके बाद जाइगोट का हम लोगों ने क्या देखा था, आगे फर्दर क्लीवेज देखा। तो क्लीवेज का मतलब होता है कि जो भी जाइगोट था सिंगल सेल था लेकिन डिप्लॉयड था, अब इसका फर्दर सब डिविजन्स होने लगते हैं, 1 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 4 से 8, 5, इस तरह से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ने लगते हैं और इसको बोलते हैं क्लीवेज। और क्लीवेज में क्या होता है, ब्लेस्टुला स्टेज तक आता था, ब्लेस्टोसील कैविटी फॉर्मेशन होता है। देखेंगे क्लीवेज के बाद ब्लेस्टुला या ब्लेस्टोसिस्ट का फॉर्मेशन हुआ। ब्लेस्टोसिस्ट जब फॉर्मेशन होता है उसके बाद हम लोग देखते हैं कि जर्म लेयर फॉर्मेशन की बात करते हैं। अर्थात उसमें बात करते हैं कि सबसे पहले हम बाइलेमिनर जर्म डिस्क अर्थात इक्टोडर्म और इंडोडर्म की बात करेंगे और इन दोनों के बीच में ट्राइलेमिनर के फॉर्म में आ जाएगा इंडोडर्म, मीजोडर्म एंट्री कर जाएगा। तो यहाँ जर्म लेयर फॉर्मेशन एंड प्लेसेंटा फॉर्मेशन साथ ही साथ होता है। ये पूरी घटना कहाँ हो रही है, ये हो रही है कि यूट्राइन कैविटी में इस जगह पे हो रही है। ये जब जाइगोट फॉर्मेशन होगा, ये रिटर्न आएगा इस जगह पे, तो यहाँ पर होती है। जब यहाँ एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो यहाँ पर यह सेक्स डिटरमाइन होता है कि बेबी जो होगा बॉय होगा या बेबी गर्ल होगी। मीन्स जो बच्चा या एम्ब्रियो डेवलप कर रहा है वो बॉय होगा या गर्ल होगा। आइए बात करते हैं कि ये डिटरमाइन कैसे होता है। तो देखेंगे जो सेक्स का निर्धारण होता है या लिंग निर्धारण होता है, सेक्स डिटरमिनेशन, वो डिपेंड करता है क्रोमोसोम्स पे। तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम्स जो होते हैं, अगर मेल के केस में, ह्यूमन के केस में देखा जाए तो चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दोनों के केस में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। इसको बोलते हैं 23 पेयर। इसमें देखेंगे क्रोमोसोम्स की संख्या 46 होती है, तो जिसमें 23 पेयर होते हैं। 23 पेयर में मतलब 46 हो गया। अब इसमें भी अगर मेल या फीमेल दोनों की अलग अलग बात करेंगे, तो जैसे मेल के हो या फीमेल हो, दोनों में जो 22 पेयर होते हैं, 22 दूनी 44 जो होते हैं, वो ऑटोसोम होते हैं। ये ऑटोसोम होते हैं, ये इक्वल होते हैं। और लगभग इसके बाद देखेंगे सेक्स क्रोमोसोम्स जो होते हैं, एक पेयर जो होता है सेक्स क्रोमोसोम, जो 23वां पेयर होता है, 22 पेयर को मेल या फीमेल में क्या बोलते हैं, ऑटोसोम बोलते हैं। 22 पेयर मतलब 44 हो जाएगा। और जो 23वां पेयर होता है, जो हम लोगों ने कहा 23 पेयर्स, 23वां पेयर मतलब एक पेयर क्या होता है, सेक्स क्रोमोसोम्स, या यही कहीं ना कहीं रिस्पॉन्सिबल होता है कि बेबी बॉय होगा या गर्ल होगा, यही डिफ्रेंशिएट करता है। तो सेक्स क्रोमोसोम की वजह से सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, पर्टिकुलर सेक्स क्रोमोसोम की वजह से। अगर देखेंगे मेल है, अगर मेल पेरेंट है तो उसमें कहीं ना कहीं XY रहता है। मेल पेरेंट में जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो XY फॉर्म में रहता है। फीमेल जो पेरेंट है उसमें जो सेक्स क्रोमो है X के रूप में रहता है। अर्थात जो दोनों क्रोमोसोम्स है वो XX होती है। तो अब देखते हैं कि इन्हीं से गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो हम लोगों ने देखा था कि शुरू में सबसे पहले कि oogenesis और स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस की बात किया था, तो यहाँ पर जो है जो गैमेट होते हैं, अर्थात स्पर्मेटोजेनेसिस मतलब स्पर्मेटोजोआ या स्पर्म, ये क्या होते हैं, हिप्लॉयड होते हैं, यन के फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर 46 नहीं होते हैं, यहाँ पर 23 होते हैं। तो 23 में 22, अगर मेल जो अगर देखा है मेल पेरेंट्स में जो टोटल क्रोमोसोम्स होते हैं 22 पेयर प्लस XY, मतलब 22 पेयर प्लस एक पेयर XY हो जाएगा, 23 पेयर 46 हो जाएगा। जब ये गैमेट फार्म करेंगे अर्थात गैमेटोजेनेसिस करेंगे मेल के केस में, तो 22 पेयर 22 ऑटोसोम हो जाएगा, 22 पेयर का 22 ऑटोसोम हो जाएगा। और 22 प्लस
एक्स होगा या 22 प्लस वाई होगा, क्योंकि मेल केस में एक्स और वाई दोनों हैं। तो एक के साथ एक्स चला जाएगा, एक 22 के साथ एक्स, एक 22 के साथ वाई चला जाएगा। दूसरे साइड में फीमेल के साथ देखेंगे तो उसमें 22 पेयर प्लस एक्स एस होता है। तो यहाँ पर 22 प्लस एक्स प्लस 22 प्लस एक्स, अर्थात यहाँ पर दोनों जो पेयर हैं इक्वल है, अर्थात दोनों में एक्स एक्स है, जबकि मेल में एक्स और वाई है। फिर देखते हैं कि यहाँ पर बात आती है कि अगर मेल गैमेट जो एंट्री कर रहा है वो दोनों रूप में है, मीन्स जो स्पर्म है ये है 22 प्लस एक्स या 22 प्लस वाई दोनों एंट्री करते हैं। अब ये डिपेंड करता है कि पर्टिकुलर इस रीजन पे यहाँ पर 22 प्लस एक्स वाला ओवम से फर्टिलाइज करता है या 22 प्लस वाई वाला फर्टिलाइज करता है, क्योंकि ओवम में दोनों 22 प्लस एक्स ही होते हैं। तो हमेशा ओवम क्या होता है 22 प्लस एक्स ही रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने देखा 22 प्लस एक्स दोनों इक्वल है, अर्थात दोनों में इक्वल है। तो यहाँ फीमेल गैमेट जो होता है 22 प्लस एक्स होता है। तो 22 प्लस एक्स जब 22 प्लस एक्स से या वाई के साथ मिलेगा, फ्यूजन होगा, तब कहीं जाके सेक्स डिटरमाइन होगा। तो आइए इसको सिंपली देख लेते हैं। यहाँ पर इस फॉर्म में देखेंगे हम लोग, तो यहाँ देख रहे होंगे कि अगर मेल जो पेरेंट्स थे उनमें जो क्रोमोसोम थे एक्स वाई थे, फीमेल पेरेंट्स था मदर थी उनमें जो क्रोमोसोम से एक्स वाई था, एक्स एक्स था। लेकिन इसके थ्रू जो गैमेट बनेगा, हम सिंपली गैमेट की बात कर रहे हैं, सेक्स क्रोमोसोम की बात कर रहे हैं हम लोग, 22 पेयर कॉमन रहेगा। तो यहाँ देखेंगे कि ये एक्स और वाई में टूट जाएगा। यहाँ पर एक्स एक्स है तो दोनों एक्स एक्स में ही कन्वर्ट होंगे, तो दोनों एक्स रहेंगे। सिंपली हम लोगों ने एक एक्स दिखा दिया। अब इस एक्स मेल गैमेट का अर्थात स्पर्म का एक्स ओवम वाले एक्स के साथ जब मिलेगा तो एक्स एक्स का निर्माण करेगा। तो हम लोग ने देखा था कि जो एक्स एक्स होते हैं वो फीमेल होते हैं, जो सेम एक्स एक्स दोनों रहेंगे, अगर दोनों मिलेंगे तो बेबी गर्ल का बनेगी एम्ब्रियो। अगर मान लीजिए ये वाई वाला क्रोमोसोम्स मेल या क्रोमोसोम या स्पर्म का वाई वाला वो ओवम या फीमेल के एक्स क्रोमोसोम के साथ मिलता है तो एक्स वाई का निर्माण होता है। तो एक्स वाई जो होता है ऑड होता है, कहीं ना कहीं बेबी बॉय का फॉर्मेशन होगा। तो कहीं ना कहीं ये है आपका सेक्स डिटर्मिनेशन। कुछ इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देख लिया। धन्यवाद।